मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, यानी सरल आवर्त गति के न्यूमेरिकल कराएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए एनसीईआरटी का 14.1 आज बोल रहे हैं नीचे दिए गए उदाहरणों में से कौन सी आवर्ती गति को निरूपित करता है, यानी कौन आपका पीरियोडिक मोशन को डिफाइन करेगा। किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाने पर अपनी वापसी यात्रा पूरी करना, यानी कोई आपका स्विमर है और वन एंड से अदर एंड पर स्विम करके अपनी टोटल जर्नी को कंप्लीट करता है, तो आपको बताना है। सेकंड है किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी एन और एस दिशा से विस्थापित कर छोड़ देना, यानी कोई मैग्नेट को लीजिएगा, उसको एन और एस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करके आप रिलीव कर दें, तो मोशन कैसा होगा। अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णन गति करता हुआ हाइड्रोजन अणु, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अराउंड एक हाइड्रोजन एटम है जो आपका रोटेटरी मोशन कर रहा है। किसी कमान से जोड़ा गया तीर, यानी कि किसी भी स्टिक को आप क्या नाम है स्प्रिंग के ट्यूब्स को प्लेस करेंगे, तो देखिएगा ये पहला वाला देखिएगा, ये आपके नॉन पीरियोडिक गति होगी, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई तैराक, कोई स्विम वन एंड से अदर एंड जाता है और वहाँ से अपनी जर्नी को कंप्लीट करके आता है, यानी कि वापस आएगा, तो ये क्या होगा बेटा, ये नॉन पीरियोडिक मोशन है। देखिएगा तैराक की गति तो इधर से उधर है, प्रकृति भी एक जैसी है, पर उसका आवर्त काल निश्चित नहीं हो सकता, यानी कि माध्यम एक ही है और उसकी प्रकृति या नेचर भी सेम है, बट उसका टाइम पीरियड से कंप्लीट नहीं हो सकता। टाइम पीरियड क्या होगा, सेम नहीं होगा। टाइम पीरियड क्या होगा, कंप्लीट एक नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन है, यानी कि अनावर्त गति है, यानी पीरियोडिक मोशन नहीं है। सेकंड है किसी स्वतंत्र लटकाए गए दंड चुंबक को एन और एस दिशा में स्थापित करके छोड़ देना, ये सरल आवर्त गति है। ये आपकी आवर्ती सरल आवर्त गति होगी, अपनी साम्य अवस्था के एक निश्चित समय बाद पथ को कंप्लीट करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, यानी कि एक सरल आवर्त गति होगी। थर्ड है अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णन करता हुआ हाइड्रोजन, यानी कि अपने द्रव्यमान केंद्र के यानी सेंटर ऑफ मास के अराउंड एक हाइड्रोजन एटम है जो कि रोटेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा, यानी कि आवर्त गति होगी, ये आवर्त गति होगी। (14.2) नीचे दिए गए उदाहरण में कौन सा लगभग सरल आवर्त गति है, कौन सा आवर्त गति है परंतु सरल आवर्त गति नहीं को निरूपित नहीं करता है, यानी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें आपको डिफाइन करना है कि ये आपका कौन सिंपल हार्मोनिक मोशन है और कौन सा पीरियोडिक मोशन है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन नहीं करता है। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है, मोशन ऑफ अर्थ एट द ओन एक्सेस, उसके एक्सेस में मोशन करना है, तो देखिए आवर्त गति है, ये आवर्त गति है, अपने एक्सेस मोशन करती है, अपने इधर उधर मोशन नहीं करती है। ये पीरियोडिक मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है कि पृथ्वी अपने क्या कहते हैं अक्ष पे चारों ओर घूमती है, पीरियोडिक मोशन है। ये सरल आवर्त गति नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि अपने पोजीशन के इधर उधर यानी कि बोथ साइड मोशन नहीं करती है। सेकंड है किसी यू आकार की नली में दोलायमान पारे की स्थिति गति,
देखिएगा। और किसी चिकने वक्री कटोरे के भीतर एक बॉल बेयरिंग की गति, यानी यू आकार, यू शेप की आपके पास ट्यूब है, उसमें आपको पारे को ड्रॉप कर देंगे तो उसका मोशन, और एक कटोरा है यानी कि कैविटी है, इसमें बॉल बेयरिंग का जो मोशन है, ये बेटा दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे। दोनों ही क्या होंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे बेटा। और किसी बहुपरमाणु अणु अपनी साम्य अवस्था से, यानी कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर गति कर रहा है। कैसे करेगा? ये आपकी गति आवर्त गति है, परंतु सरल आवर्त गति नहीं है, क्योंकि मूवमेंट करेगा अपनी इधर, एक तरह से रोटेट करेगा, तो ये आपकी पीरियाडिक मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। देखिए, गिवन इन फिगर आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इन फिगर आपको रैखिक गति के चार, यानी कि लीनियर मोशन में आपको ग्राफ प्लॉट दिया हुआ है, एक्स एंड टी ग्राफ दिया हुआ है, एक्स एंड टी के बिटवीन ग्राफ दिया हुआ है बेटा, एक्स और टी के बिटवीन ग्राफ दिया हुआ है बेटा। ये एक्स है और ये टी, ये एक्स है और ये टी है, ये एक्स है और ये क्या है? टी। ये एक्स है और टी है। आपको बोलना है कि उसकी टाइम, उस गति का टाइम आवर्तकाल क्या है, यानी टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड क्या है? तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये टी है। टी को सेकेंड दिया हुआ है, 3 माइनस -1 0 1 और 3 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ये सेकेंड है। तो बी और डी आवर्त गतियां हैं, प्रत्येक का आवर्तकाल कितना है? बी और डी दोनों का आवर्तकाल क्या है? 2 सेकेंड है। कितना है? दोनों का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकेंड होगा। ए आवर्त गति नहीं है और ये अपने किसी पद को नहीं दोहराती है। उसके बाद सी वाला है, आवर्त गति नहीं है,
क्योंकि पूरी गति को कहीं पर भी ये दोहरा नहीं रही है। ये दोनों आवर्त गतियां नहीं है, ये दोनों आवर्त गतियां हैं। इन दोनों में टाइम पीरियड कितना है आपका 2 सेकेंड है। टाइम पीरियड कितना है बेटा 2 सेकेंड है। है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। बेटा इसमें कुछ इक्वेशन दी गई हैं और इक्वेशन में आपको ये प्रूव करना है कि प्रत्येक आवर्त गति का आवर्त काल ज्ञात कीजिए। आपको आवर्ती है परंतु सरल आवर्त गति नहीं है। आपको कौन सी गति सरल आवर्त गति है यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आवर्ती परंतु सरल आवर्त गति नहीं है। पीरियाडिक मोशन है बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अनावर्ती गति को निरूपण करते हैं यानी कि कोई भी उसमें पीरियाडिक मोशन नहीं है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट ए देखिएगा। ए पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको दिया हुआ है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। हमें प्रूव करना है कि सरल सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में √2 का मल्टीप्लाई करिएगा। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू आएगा 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। अब 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू होती है आपकी, तो √2 कॉस 45 साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा आपके पास साइन 45 और कॉस ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन a माइनस बी का फार्मूला आ जाएगा। तो आ जाएगा √2 साइन ओमेगा टी माइनस π/4 माइनस 45। वी कैन राइट एज √2 साइन ओमेगा टी माइनस π/4। अगर कंपेयर करके यहाँ से टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड कितना होता है, ओमेगा 2π/t यानी 2 2π/ओमेगा। यानी कि ये गति कैसी है, सरल आवर्त गति है। कैसी है, ये सरल आवर्त गति है बेटा। तो यानी कि सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को शो करा देती है a साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो ये देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को शो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका मोशन कैसा हो गया, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को क्या कर रही है, शो कर रही है। ऐसे 3-4 पार्ट हैं, आप लोगों में करिएगा और जो दिक्कत हो हमसे डिस्कस करिएगा। ऐसे 4 इक्वेशन दी हुई हैं, उनको हम लिख दे रहे हैं, उनको करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिएगा। ये इक्वेशन है बेटा, इन्हीं इक्वेशन में आपको सेट करना है कि क्या कहते हैं, कौन सी आपकी सिंपल मोशन होगा या सरल गति होगा या कोई पीरियाडिक मोशन होगा। पीरियाडिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, यानी कि आवर्तकाल गति है, तो सरल आवर्त गति नहीं है।
तो इनको एक क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करना है आपको कि बताना होगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताई उसी तरह एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे। जो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हमको व्हाट्सएप करके आप पूछेंगे। ग्रुप में व्हाट्सएप करिएगा या पर्सनली कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे आपको इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। आज आपको न्यूमेरिकल्स कराने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले न्यूमेरिकल कराएंगे आपको हम क्या कहते हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल के, हाइगेंस थ्योरी के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। उसके पहले मैं कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूँ। n = c/v, लैम्डा m = λ/n, c = न्यू लैम्डा और v = न्यू लैम्डा n। ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपके यूज होंगे, ध्यान दीजिएगा। n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, e स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, v आपका स्पीड इन मीडियम है, लैम्डा m वेवलेंथ इन मीडियम, वेवलेंथ इन वैक्यूम, n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एक चीज ध्यान रखिए, जब व्हेन लाइट अंडरगोज वन मीडियम टू अदर होमोजेनियस मीडियम, देन न्यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिएगा, फॉलोइंग कंडीशन में आपको ईच वेव फ्रंट का, देखिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम पहले मैं करा रहा हूं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम 10.2 है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम 10.2 है। फर्स्ट है, किसी पॉइंट सोर्स से जो पॉइंट सोर्स से क्या नाम है आपका इमिटेड होता है वेव फ्रंट, वो कैसा होगा। तो ध्यान दीजिए, पॉइंट सोर्स आपका ये है, इससे जो वेव फ्रंट होगा ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये आपका कैसा होगा, ये वेव फ्रंट कैसा होगा, अगर पॉइंट सोर्स है, हम आपसे बता भी चुके हैं